शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत प्रीतो और सौम्या से होती है। प्रीतो और सौम्या सुबह एक साथ आरती करते हैं। मोहिनी पीछे से ये सोचकर आती है कि भगवान को रोज सुबह किसी किन्नर की आरती सुनना पड़ती है। शन्नु मोहिनी से चाय मांगने आती है, लेकिन वह खुद की देखभाल करने के लिए करारा जवाब देती है। प्रीतो हरमन के पास आरती की थाल लाती है और उसे बैंक ले जाने के लिए कहती है। उसे कुछ पैसे चाहिए। सौम्या अपने सेल फोन पर एक कॉल देखने के लिए मुड़ती है। प्रीतो ने नोटिस किया कि वह चिंतित है। ब्लैकमेलर किन्नर पूछती है कि क्या उसने सच सुनने के लिए सभी को तैयार किया है। सौम्या प्रीतो से बचती है और ऊपर की ओर दौड़ती है। ब्लैकमेलर किन्नर तैयार हो जाता है। प्रीतो सौम्या के पास आती है और पूछती है कि वह क्या छुपा रही है। सौम्या किन्नरों की बातों के बारे में सोचती है। प्रीतो कहती है कि वह जानती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सौम्या उससे मोहिनी के खिलाफ किसी भी योजना के बारे में पूछती है और उसे अंदर ले जाती है। हरमन कमरे में था। सौम्या सोचती है कि उसे कैसे रोकना चाहिए और एक प्रयास करती है। वह हरमन के साथ जाने की पेशकश करती है, लेकिन प्रीतो और हरमन उसे आराम करने के लिए कहते हैं। फ़ोन की घंटी फिर बजती है। सौम्या कॉल सुनती है और बाहर आती है। करीना और एक अन्य किन्नर कार से बाहर आते हैं और पूछते हैं कि उनके पास उनके लिए क्या है। सौम्या बैग से अपने गहने निकालती है और पूछती हैं कि क्या उन्हें यही चाहिए। वह इन्हें जीवन भर के लिए भेजेगी, लेकिन उन्हें अब उसके परिवार को परेशान नहीं करना चाहिए। परिजनों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सौम्या यह सब क्यों कर रही है। सौम्या किन्नरों से उसे बख्शने का अनुरोध करती है। वह उनकी खेद से तंग आ चुकी है। करीना पूछती है कि क्या उन्होंने केवल उन्हें ही दोषी पाया है, उनके खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं है। सौम्या सोचती है कि फिर कौन उसे ब्लैकमेल कर रहा है। करीना पूछती है कि यह कौन है, वह उसे नहीं छोड़ेगी। मलाइका वहां आती है और करीना से पूछती है कि यह नया ड्रामा क्या है। सौम्या के बुलाने के बाद से वह उनका पीछा कर रही थी। वह सौम्या से पूछती है कि उन्होंने क्या किया। सौम्या के फ़ोन की घंटी फिर बजती है। वह कॉल रिसीव करती है। ब्लैकमेलर सौम्या को हरमन की कार के टायर की हवा निकलने की खबर देता है। वह हरमन की कार की ब्रेक भी फेल कर सकता था। सौम्या कॉल काट देती है और हरमन को कॉल करती है। हरमन और प्रीतो को टायरों की हवा निकली हुई टायरों की हवा के साथ कार के पास खड़े हुए हैं और सौम्या को खबर देते हैं। मलाइका सौम्या से मामलों और बैग के बारे में पूछती है। सौम्या कहीं और खो गई थी। वह उनके लिए उपहार लाने की भरपाई करती हैं। खाना बनाने के लिए रावी और शन्नो आपस में लड़ते हैं। हरक्सी मोहिनी के बारे में पूछने आता है। शन्नो का कहना है कि वह उनसे कुछ भी साझा नहीं करती है। जवाब पर हरक्सी आक्रामक था, लेकिन तभी मोहिनी एक पर्दे वाली महिला के साथ आती है। वह महिला को अपने बहन की तरह पेश करती है और गर्भावस्था के दौरान उसकी मदद करने के लिए लेकर आती है। सौम्या घर लौटती है और पूछती है कि वहाँ पर्दे के पीछे कौन है। महिला मोहिनी को इशारा करती है कि वह कौन है। मोहिनी चिल्लाती है कि क्या उसे सब कुछ जानना है। वह उसके और हरक्सी के पास दासी बनकर आई है। सौम्या ऊपर की ओर चलती है। हरक्सी मोहिनी से पूछते हैं कि महिला घूंघट क्यों रखी हुई है, लेकिन मोहिनी शिकायत करती है कि क्या हरक्सी अब उन्हें अन्य महिलाओं को देखना चाहता है। हरक्सी एक बार में मोहिनी को अपनी स्थिति स्पष्ट कर देता है। मोहिनी महिला को रसोई में भेजती है। इस घर में क्या हो रहा है, इसके बारे में शन्नो चिंतित थी। सौम्या अपने कमरे में आती है और हरमन को फ़ोन करती है। वह पूछती है कि वह कब तक लौटेगा। हरमन जवाब देता है कि वह जल्द ही घर आ जाएंगे और कॉल काट देता है। फ़ोन की घंटी फिर बजती है और सौम्या कॉल लेती है। यह वही परिजन थी जो उसे खोजने से मना करती है, और नहीं तो उसके पति की हत्या कर दी जाएगी। यह वही महिला थी जिसे मोहिनी घर ले आई है। यही एपिसोड समाप्त होता है।